अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा लंबी नहीं है, तकरीबन 2 से 3 मिनट की तो बन ही जाएगी। तो मैंने ये बात करनी थी कि बहुत सारी लेडीज़ ये कहती हैं कि हम ससुराल में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें फिर भी बुरा ही कहा जाता है, हमारी इतनी तारीफ़ नहीं होती है, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ के बहुत सारे शिकवे भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुकी हैं ना, या मेहनत कर रही हैं सिर्फ ये करने के लिए कि आपका थोड़ा सा नाम बन जाए, आपकी थोड़ी सी तारीफ़ हो जाए, और इतने साल लग गए हैं, आपकी कोई तारीफ़ नहीं हुई, तो एक ही बात है, अगर आप उनकी नज़रों में, ससुराल वालों की नज़रों में अच्छा नहीं बन सकी ना, तो अब आप अच्छा बनना छोड़ दें। ये मेरे हस्बैंड का फार्मूला है कि अगर आप किसी की नज़र में अच्छे नहीं, तो मैंने ये कहना था कि अगर आपने ससुराल में बहुत ज़्यादा मेहनत की है ना, फिर भी आपका कोई नाम नहीं है, आपकी छोटी छोटी बात को नोट किया जाता है, जबकि जो अच्छी बात है उसे नहीं नोट किया जाता। अगर आपने थोड़ी सी गलती की है या हो गई है, तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दूसरों के सामने पेश किया जाता है। तो यहाँ पे ये है कि आप अच्छा बनना छोड़ दें। जब आप किसी की नज़र में अच्छे नहीं बन रहे ना, तो आप अच्छा बनना छोड़ दें। अगर आप बुरे हैं ना, तो आप बुरे ही ठीक हैं, ठीक है। अगर आपने खुश रखना है, अपने शोहर को खुश रखें, सास ससुर को खुश रखें, पूरा जो झंझाल पूरा होता है ना ससुराल में, उसको खुश रखने की आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। वो कहते हैं ना कि हम किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। और मेरी सास ये बात करती हैं कि अगर हम अपने रिश्तेदारों को या किसी को भी सोने का निवाला भी खिला देंगे ना, दे देंगे, वो तब भी हमें अच्छा नहीं कहेगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उछल उछल के काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी एक फ्रेंड का भी फार्मूला है, उसने कहा था कि जितना हो सकता है ना उतना करो, ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, जितना होता है उतना करो। क्योंकि जब आपने अच्छे बनना ही नहीं, आपको किसी ने अच्छा कहना ही नहीं है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करें। आप उतना ही करें जितना कि आप में कैपेसिटी है। एक और बात कि जब एक औरत बच्चा पैदा करती है, तो वो पहले जैसी नहीं रहती है, उसकी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, वो भी थकती है, वो भी इंसान है। क्या पता मेरी ये वीडियो कोई सास भी देख ले, कोई बहू भी देख ले, कोई बेटी भी देख ले, तो सासों को चाहिए कि जो बहू होती है ना, उसे इतना वो नौकरों जैसा ना रखे कि सारे काम उसी से करवाए। और जो शोहर है, वो शोहर भी अपनी बीवी को मलका बना के रखे, एक नौकरानी बना के ना रखे, ठीक है। नौकरानी ही रखना है तो फिर एक नौकरानी हायर कर लेना, बीवी बना के ला के उसको बेचारी को नौकरानी बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आप 2 मिनट के लिए मेरी जान उधर बैठ जाएं, ठीक है। हाँ जी, दरवाजे बना रही हूँ। अच्छा मामा वीडियो बना ले पहले। ये दरवाजे बना। और दूसरी बात कि हम बीवियों का फ़र्ज़ है कि हम अपने जो सास ससुर हैं उनकी भी खिदमत करें, ठीक है। और जो शोहर है उसकी भी खिदमत करें। ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि ज़्यादा बुरा बनने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था किसी के लिए, तो हमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों पे, अपने शोहर पे, अपने सास ससुर पे फोकस रखें बस। बाकी जो रिश्ते होते हैं ये ऐਵੇਂ ही रिश्ते होते हैं, ये आज हैं कल नहीं होंगे। लेकिन जो शोहर है और जो बच्चे हैं, वो उन्हें आपके टाइम की, आपकी बहुत ज़रूरत है। और जब आप तंदुरुस्त रहेंगी तो अपने बच्चों को संभाल सकेंगी, अपने शोहर को संभाल सकेंगी। जब सारी कैपेसिटी आपने दूसरों पे ज़ाया कर देनी है, तो बच्चों के लिए और शोहर के लिए क्या। और दूसरी बात ये कि शोहर जितना देना उसमें शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। आजकल जैसे हालात पाकिस्तान में है और जिस हद तक महंगाई जा रही है ना, शोहर बेचारों के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हमें शोहरों के साथ भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जितना वो लेके आ रहे हैं उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लेके जाए नौकरी पे और वापस अपने घर लेके आए। इतना पैसे को नहीं देखना चाहिए, सुकून देखना चाहिए। जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना, उनके पास सुकून नहीं है, ये आप बात कहीं भी देख लें। और जिनके पास सुकून है उनके पास पैसा नहीं। और सुकून सबसे अच्छी चीज़ है, सुकून की नींद तो इंसान को आती है ना अपने शोहर के साथ, बच्चों के साथ। आप अपनी छत पे, छत के नीचे अपने घर में है, कोई रेंट नहीं है, कुछ नहीं देना पड़ता है,
تو سکون سے رہیں نا، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر کو اتنا تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اگر خواہشات زیادہ ان کو کم کر لیں. اگر ہم نے گزارے کرنے ہیں نا تو ہم اپنی خواہشات کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ خود محنت کر لیں، اپنا پیسہ کمائیں. اور جب آپ خود کمائیں گی، خود کچھ کریں گی نا، خود گھر کا خرچہ اٹھائیں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس پا بکتی ہے. تو اگر آپ اپنے شوہر کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ خود بھی محنت کریں. ہر عورت کو چاہیے کہ گھر پہ بیٹھ کے چار دیواری میں رہ کے بھی آپ کچھ کر سکتی ہیں، کوئی کام کر سکتی ہیں، آن لائن کچھ کر سکتی ہیں. اس طرح آپ اپنے بچوں کو اچھا فیوچر بھی دے سکتی ہیں، اپنے شوہر کا ہاتھ بھی بٹا سکتی ہیں، اور آپ کی جو ذاتی خواہشات ہیں آپ ان کو بھی پورا کر سکتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو برڈن ہے وہ اپنے شوہر پہ ہی ڈالنا ہے. ایک عورت بہت کچھ کر سکتی ہے. ایک ان پڑھ عورت اتنا کچھ کر سکتی ہے تو ایک پڑھی لکھی عورت کیوں نہیں کچھ کر سکتی ہے؟ بہت کچھ کر سکتی ہے. یہ یوٹیوب ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتی ہیں، ارن کر سکتی ہیں. تو اس لیے اتنا پریشان انسان کو نہیں ہونا چاہیے جتنا ہم عورتیں ہو جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جانا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بھی پہلے بہت پریشان ہوتی تھی، تو میں بھی پہلے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ نا اپنے دل کو بھی سمجھا لیا، خود بھی سمجھ گئے. تو اس لیے اب میں تو اتنا پریشان نہیں ہوتی ہوں. ہاں میری جو باقی فرینڈز ہیں وہ بہت پریشان ہوتی ہیں، تو میں انہیں سے یہی سمجھاتی ہوں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. نماز پڑھو اور اپنی جو پریشانی ہے وہ اللہ کے سامنے شیئر کرو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہے نا ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے. ہم کیوں روئیں دھوئیں، راتوں کی نیند خراب کریں، بچوں کو غصہ کریں. اب انسان کو، عورت کو جب کہتے ہیں غصہ آتا ہے نا تو وہ بچوں پہ نکالتا ہے. تو ہم کیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں پہ غصہ نکال لیں؟ بھئی ہم نے اپنے بچوں کو مارنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے کہ انہیں بیچاروں کو مارنا ہے، غصہ کرنا ہے، شوہر کو کھانا نہیں دینا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو بات صرف اتنی سی ہے، اتنا پریشان نہ ہو. شوہر کا خیال رکھیں، بچے کا خیال رکھیں، ساس سسر کا خیال رکھیں، انہیں ماں باپ سمجھیں، ان کی بیٹی بن کے رہیں. اگر وہ بیٹی نہیں سمجھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ انہیں ماں باپ سمجھیں، بس بات اتنی سی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.